सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। FM सिग्नल एंड रेडियो ऐप के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपकी आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आत्मनिर्भर भारत, इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आते हैं हर गुरुवार को इसी समय सुबह 11 बजे से, और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से। आत्मनिर्भर भारत, हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक हैदराबाद के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। अब कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या फिर शिक्षा, ऊर्जा, ई शासन से जुड़ी जानकारी लेनी हो या फिर जानना हो भारत सरकार के किसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा विकासपीडिया पर। तो आज ही विजिट करें और बस एक क्लिक पर जानें हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं, वो भी 23 अलग अलग भाषाओं में। लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें विकासपीडिया.gov.in या फिर विकासपीडिया.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के बारे में आपको सबसे पहली बात बताएं तो बात शुरू होती है विकासपीडिया से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विकासपीडिया क्या है, तो चलिए आपको सबसे पहले विकासपीडिया के बारे में बताते हैं। विकासपीडिया सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देश की विशेष जरूरतों को लक्षित यानी टारगेट करने के उद्देश्य से बनाया गया एक न्यूज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल है। यानी सीधे शब्दों में कहें, विकासपीडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडैक हैदराबाद द्वारा संचालित एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट जहां आपको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ऊर्जा, ई शासन और भारत सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत यानी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। इस खास प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि विकासपीडिया पर एकत्रित जानकारी और सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से विकासपीडिया और कम्युनिटी रेडियो साथ आए हैं ताकि हम भारत सरकार की योजनाएं और उनसे जुड़ी नवीनतम सूचनाएं आप जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए हम इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में अलग अलग विषय पर एपिसोड्स के रूप में आप तक ये सूचनाएं पहुंचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य में हम कामयाब होंगे और आप भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं की मदद से अपने परिवार और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का विचार भारत के वैचारिक परंपरा का हिस्सा भी है। इस आत्मनिर्भर भारत का सपना सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। उन्होंने अपने ग्राम स्वराज की अवधारणा में इसका जिक्र भी किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक गांव अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में स्वावलंबी हो, तभी यहाँ सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत
इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में और इन उद्योग से जुड़ी कुछ खास योजनाओं के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। अगर आप अपना कोई उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले उन सभी योजनाओं के बारे में जान लें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप उन योजनाओं की मदद से अपना उद्योग आसानी से शुरू कर सकते हैं। और ये योजनाएं आपको आर्थिक सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। इस प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जो छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 4.9 एकड़ से भी कम भूमि है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस प्रोग्राम के पिछले यानी तीसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, जिसे PM स्वनिधि योजना भी कहते हैं। हमने आपको बताया था PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को दी जा रही 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद के बारे में, जिसकी सहायता से आप स्ट्रीट वेंडर्स कोविड-19 महामारी के कारण बंद पड़े अपने व्यापार को फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा PM स्वनिधि योजना यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दी जा रही सारी सुविधाओं के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। अगर आप किसी कारणवश उन एपिसोड्स को सुन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी भी वक्त और कहीं से भी सुन सकते हैं। बस जाइए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और वहां आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछले एपिसोड्स को सुनें। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम का सबसे पहला जिक्र बजट स्पीच 2018-19 में किया गया था, जहां कहा गया था ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स काम करेगा। इस योजना का उद्देश्य फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी किसानी उत्पादक संगठन, एग्री लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन यानी खाद्यान्न के थोक हैंडलिंग, भंडारण और वितरण, साथ ही प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में किसानों की सहायता करना, उन्हें प्रमोट करना है। इस योजना में सबसे ज्यादा अहम जो उद्देश्य है वो है टॉप क्रॉप्स के प्राइस यानी दाम, सप्लाई यानी वितरण को स्टेबलाइज यानी नियंत्रित करना है। टॉप क्रॉप्स का मतलब होता है टोमेटो, अनियन, पोटैटो यानी T for टोमेटो, O for अनियन और P for पोटैटो। इसी TOP से बना है टॉप। इस योजना में सबसे पहले सिर्फ इन्हीं 3 क्रॉप्स को शामिल किया गया था, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। पर फिर इस योजना ऑपरेशन ग्रीन्स को एक्सटेंड किया गया। जून 2020 जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई तो इस स्कीम की सीमा भी बढ़ाई गई और इसमें टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो के अलावा सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को शामिल किया गया। और इस तरह से ये स्कीम ऑपरेशन ग्रीन्स बन गया ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल। इस योजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने की है। ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर ही ऑपरेशन ग्रीन्स काम करेगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम आपको संक्षेप में बताते हैं, जिससे आप ऑपरेशन ग्रीन्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई थी। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये था कि दूध की बाढ़ लाई जाए, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसी कारण इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फ्लड रखा गया और इस स्कीम के तहत पूरे देश में दूध के प्राइस यानी दाम और सप्लाई यानी वितरण को नियंत्रित किया गया और साथ ही देश भर में मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट किया गया। और उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिला उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आज भारत संसार का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। आज इंडिया ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 22% मिल्क
अकेले प्रोड्यूस करता है और ये सब हो पाया ऑपरेशन फ्लड के कारण। इसलिए ऑपरेशन ग्रीन्स को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर आपको बताया, जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था, हमने आपको बताया था कि इस योजना की शुरुआत में सिर्फ 3 टॉप क्रॉप्स यानी टोमेटो, अनियन, पोटैटो को शामिल किया गया था और इन्हीं तीनों के प्राइस एंड सप्लाई को रेगुलेट करने की योजना थी। पर बाद में जून 2020 में सभी फल और सब्जियों को इसमें शामिल किया गया और इस तरह से ये योजना ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल बन गई। इस योजना का उद्देश्य फल और सब्जियों के फ्लक्चुएट यानी ऊपर नीचे हो रहे दाम को नियंत्रित करना तो है ही, साथ ही इसके सप्लाई को बेहतर करते हुए इन क्रॉप्स को मार्केट यानी मंडी से कनेक्ट करना है। इस योजना का उद्देश्य है दूर दराज इलाकों तक सप्लाई करना, जहां फल और सब्जियों का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना और इसके लिए इस्तेमाल किए गए ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आएगा उसमें किसान के व्यय का 50% सब्सिडी के रूप में देना मंत्रालय ने तय किया है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बारे में बताएं तो मंत्रालय ने 2 तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। पहली, शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर यानी अल्पविधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय, जिसके अंतर्गत उत्पादन से लेकर भंडारण तक टॉप टू टोटल यानी सारी फल सब्जियों के परिवहन में होने वाले खर्च का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। फल और सब्जियों के भंडारण की उचित व्यवस्था की जा रही है। मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए जो दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई है वो है लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी लंबी अवधि की एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना। इसके अंतर्गत FPO यानी फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम किसान उत्पादक संगठन भी कहते हैं, और उससे जुड़े संगठनों की क्षमता को बढ़ाना, प्रोडक्शन की क्वालिटी को और बेहतर से बेहतर करना, कटाई के बाद प्रोसेसिंग फैसिलिटीज यानी प्रसंस्करण सुविधाएं प्रोवाइड करना, इन फल और सब्जियों के लिए मार्केटिंग और कंजम्पशन पॉइंट को एक दूसरे से लिंक करना, टॉप टू टोटल यानी टमाटर, प्याज और आलू के साथ साथ सभी फल और सब्जियों की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन करना, साथ ही ई प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। इस योजना के लिए एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं तो योग्य संगठन में राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, सहकारिता कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रोसेसर, लॉजिस्टिक ऑपरेटर, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर, खुदरा और थोक विक्रेता इसमें शामिल हैं। ये संगठन या संस्थाएं जिनका जिक्र अभी हमने किया, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदक को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इस महत्वपूर्ण योजना ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में और डिटेल से जानना है तो vikaspedia.gov.in पर आज ही विजिट करें। देश हित में अभियान ऐसा चलाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत हो चुका, विदेशी वस्तुओं को छोड़ें, स्वदेशी अपनाएं। बी वोकल अबाउट लोकल। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें, विजिट करें vikaspedia.gov.in या फिर vikaspedia.in पर।
Vikaspedia, an initiative of Government of India and implemented by CTAC. विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। विकासपीडिया और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आप सभी किसान भाई बहनों से ये अनुरोध करता है कि अगर आप फल और सब्जियों की खेती से जुड़े हैं तो आज ही ऑपरेशन ग्रीन से जुड़े और केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता प्राप्त करें। आत्मनिर्भर बने और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का चौथा एपिसोड। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के इस एपिसोड को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल की आत्मनिर्भर भारत प्लेलिस्ट में आप आज के एपिसोड को सुन पाएंगे। और कोई प्रतिक्रिया या फिर सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो हमारे फेसबुक पेज रेडियो एक्टिव 90.4 FM को लाइक करें। ट्विटर पर हमें ढूंढे 90_active और हमें फॉलो करें। हमें सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अब मुझे यानी अपने आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे। नमस्कार साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। ये देश है हमारा, इस देश को बचाएंगे। स्वदेश में रहकर स्वदेशी को अपनाएंगे। आगे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। उन्नति का परचम दुनिया पे लहराएंगे। मिलकर बनाएंगे हम अपना, मिलकर बनाएंगे हम अपना। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये हमारा। ये मुश्किलों का दौर है, हम डर कर झुके नहीं। आ जाए कितनी आंधियां पर अब हम रुके नहीं। कड़ी
घड़ी से जुड़ रहा नया सा भारत है ये। कितना भी जोर तू लगा ले अब ये टूटे नहीं। मोदी जी का हो सच ये सपना, अव्वल हो जाए अब ये अपना। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये हमारा। चिकित्सा वेद विज्ञान शक्ति का प्रमाण है। संस्कृति मेरे देश की सदियों से महान है। एकता ही ताकत, सब धर्म एक समान है। चांद को छू रहा नया ये हिंदुस्तान है। सोने की चिड़िया फिर कहलाएगा, सोने की चिड़िया फिर कहलाएगा। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये हमारा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम